दुनिया भर में 100 सालों तक एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती गई। साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया द फ्लिन इफेक्ट और ये इतना ज्यादा कंसिस्टेंट था कि लोगों ने मान लिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस अब बढ़ता ही रहेगा। लेकिन यही से कहानी पलट जाती है। 2026 में आई एक रिपोर्ट ने सबके एजम्पशन को तोड़ दिया। पहली बार एक सेंचुरी के बाद लोगों के IQ लेवल्स कम होते जा रहे थे। हाँ, डिक्लाइन होते जा रहे थे, और वो भी मल्टीपल कंट्रीज में। इसने एक्सपर्ट्स को शॉक कर दिया क्योंकि ये ट्रेंड हिस्ट्री के बिल्कुल ही अपोजिट था। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि इन सब का रीजन क्या है? क्या हम सच में कम स्मार्ट होते जा रहे हैं या फिर इन सब चीजों का कारण कुछ और ही है? जब जेनजी और मिलेनियल का कंपैरिजन किया गया तो एक कंट्राडिक्शन सामने आया। हम जेनजी को टेक सेवी और फास्ट लर्निंग जनरेशन मानते हैं, पर डेटा के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स, रीडिंग स्किल एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए, हम सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो एप्स, प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल इकोसिस्टम बना है वो सिर्फ अब टूल नहीं रहा, ये हमारी अटेंशन को कंट्रोल करने का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। नोटिफिकेशन, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, आपका दिमाग किस चीज पर फोकस करे, कब करे, ये सारी चीजें डिजाइन की जाती है। और यहाँ पे सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई है? क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी हमें ही यूज कर रहा है? अगर ह्यूमन ब्रेन एडाप्टेबल है तो क्या हमने उसे अननोइंगली एक ऐसी डायरेक्शन में पुश कर दिया है जहाँ डीप थिंकिंग, पेशेंस और फोकस सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं? और ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जनरेशन पर नहीं, पूरी सोसाइटी, एजुकेशन और फ्यूचर लीडरशिप पर पड़ेगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट पर, द कॉग्निटिव गैप। अब सवाल ये है कि IQ के गिरने का कारण क्या है? इसका जवाब मिलता है एक सिंपल साइंटिफिक कंसेप्ट में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब जो चीज बार बार करते हो उसी चीज को वो स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि पूरे एक जनरेशन की हैबिट्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। आजकल अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है कि स्टडीज इसे कंपेयर करती हैं डायरेक्ट गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से। गोल्ड फिश के हम मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं, बट रिसर्च क्लियर है, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। दिमाग एक्चुअली टास्क स्विच करता है। यही रीजन है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आदत हमारी डीप थिंकिंग एबिलिटी को स्लोली इरोड कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मेमोरी की। पहले लोग एड्रेस, मोबाइल नंबर, बर्थडे सब दिमाग में याद करते थे, अब सब फोन में स्टोर होता है। हमारी बायोलॉजिकल मेमोरी कभी यूज ही नहीं आती। बेसिक कैलकुलेशन भी फोन के बिना एकदम मुश्किल लगने लगा है। और जब अर्ली एज में मैथ्स वीक हो जाता है तो आगे चलकर लर्निंग, रीजनिंग में थोड़ा मुश्किल होने लगता है। रीडिंग क्राइसिस भी लगातार बढ़ रहा है। बुक्स को हम स्लो, बोरिंग और टाइम टेकिंग समझ के साइड में रख देते हैं, पर रियलिटी ये है कि बुक रीडिंग से ही डीप कॉम्प्रिहेंशन, पेशेंस और कॉम्प्लेक्स आइडियाज समझने की कैपेबिलिटी ग्रो होती है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव गैप का मतलब यही है कि हमारी जो रोज की डिजिटल हैबिट्स है वो हमारे दिमाग के वायरिंग को बदल रही है, और ये चेंज साइलेंट है, ग्रेजुअल है, और सबसे डेंजरस बात कि ये हमें पता भी नहीं चल रही है। तो आते हैं अब तीसरे पार्ट पे, द डिजिटल ट्रैप। आज हम ऐसे डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहां दो चीजें हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और दूसरा AI क्विक आंसर। शुरू करते हैं शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म से। रील, शॉर्ट्स, टिकटॉक, इनका मेन पर्पस सिंपल है, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। और ये ट्रैप बनता है डोपामिन के थ्रू। हर स्क्रॉल पे रिवॉर्ड मिलता है, कभी बोरिंग वीडियोस, कभी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही इस एडिक्शन का जड़ है। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो कि कसिनोज में यूज किया जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि दिमाग फास्ट रिवार्ड की हैबिट बना लेता है, फिर स्लो एक्टिविटीज जैसे बुक रीडिंग, स्टडीज और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, और यहाँ तक कि कन्वर्सेशन, ये सब बोरिंग लगने लगती है। लेकिन ये सब कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा। पहले हम किसी टॉपिक को समझने के लिए और जानने के लिए रिसर्च करते थे, कंपैरिजन करते थे, और अब बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखो और सारा रेडीमेड आंसर आपके सामने। ये सब कन्वीनियंस अच्छी है, पर इसका साइड इफेक्ट ये आता है कि ब्रेन सोचने का काम ही नहीं करता।
इस हैबिट से क्यूरियोसिटी कम होती जाती है और उसके साथ ही लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सारी चीजें कम होती जाती। और जब एआई के क्विक आंसर शॉर्ट फॉर्म के फास्ट डोपामिन से मिक्स हो जाते हैं तो दिमाग एक न्यू पैटर्न डेवलप करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका रिजल्ट डीप वर्क, पेशेंस और लॉन्ग टर्म लर्निंग तीनों ही कमजोर होती जाती है। ओवरऑल प्रॉब्लम सिर्फ रील्स नहीं, एआई नहीं, दोनों कंबाइन होके एक डिजिटल ट्रैप बनाते हैं जो हमारी थिंकिंग स्किल्स को फास्ट तो बना देती है पर थिंकिंग डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो अब आते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन पे। अगर आप इस वीडियो को एक लाइन में समराइज करना चाहें तो मैसेज सिंपल है, टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा एक मिरर है। वो वही रिफ्लेक्ट करती है जैसी हैबिट्स हम बनाते हैं। पिछले कुछ सालों में रील्स की एडिक्शन और एआई की क्विक आंसर्स और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने हमारी थिंकिंग डेप्थ को जरूर हिट किया है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही यह है कि दिमाग बदल भी सकता है। हम स्लो लर्निंग वापस ला सकते हैं। बुक्स, लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशंस और डीप वर्क, ये सब स्किल दोबारा बिल्ड हो सकते हैं। बस जरूरत है कॉन्शियस चॉइस की। आखिर में सवाल ये नहीं कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करती है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने दिमाग का ड्राइवर बनना चाहते हैं या फिर उसी दिमाग के स्टीयरिंग को किसी और के एल्गोरिदम को देना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तगड़ी टॉपिक के साथ। क्या कहा है चाँद ने, तुम कहो।